हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम क्या करेंगे, वर्क और टाइम के बेसिस पे जो है बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सपोज अगर दो लोग एक काम को करते, ठीक है, तो उसमें उनको लग रहा है, समझो 4 दिन लग रहे हैं, लेकिन वहीं अगर ये 5 लोग मिलके ये वाला काम करेंगे तो बताओ इनको टाइम कितना लगेगा? इनको टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आदमी बढ़ाते हैं वैसे वैसे टाइम क्या होता है, हमारा कम होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलो अब हम जो है एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर क्या है कि देयर इज अ बॉय रोहन क्या करते हैं, ही कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, एक यहाँ पे सपोज एक ही पूरा कंप्लीट काम है, हम इसे एक वर्क मानते हैं। ठीक है, एक काम है, इसको रोहन जो है वो 24 डेज में करता है। ठीक है, तो लिखो टाइम टेकन बाय रोहन टू कंप्लीट वर्क, है ना। एक रोहन को ये पूरा काम करने में कितना लगता है? 24 दिन लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो फिर ये बताओ कि वर्क डन बाय रोहन इन 1 डे, एक दिन में रोहन कितना काम करेगा? तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 24 है तो हम इसको 1/24 ले लेंगे। ठीक है, तो एक दिन में रोहन जो है 1/24 काम करेगा। क्लियर? वहीं एक दूसरा बॉय है राघव, तो राघव को ये काम करने में कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन बाय राघव, कितना टाइम लग रहा है राघव को? 30 डेज। ठीक है, तो क्या करोगे, वर्क डन बाय राघव इन 1 डे, है ना। एक दिन में राघव कितना काम करेगा? 1/30 काम करेगा। ठीक है, 1/30 का मतलब क्या है, इस काम के तुम 30 हिस्से कर दो। ठीक है, उसमें एक हिस्सा राघव एक दिन में काम करेगा, तभी तो उसका पूरा काम जो है 30 डेज में कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? अब देखो हम क्या निकालेंगे, वर्क डन, WD क्या है, ये वर्क डन बाय रोहन और राघव। रोहन और राघव दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 1/24 प्लस 1/30। ठीक है, क्लियर है? तो चलो इनको हम जो है एलसीएम लेते हैं यहां पर। तो देखो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 24 और 30 का एलसीएम 120। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 120 बनेगा। तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करती हूँ, ऐसे मुझे 30 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, तभी तो ये 20 बने, वो 120 बनेगा, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/120। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय रोहन एंड राघव इन 1 डे, एक दिन में रोहन और राघव कितना काम करते हैं? 9/20 पार्ट ऑफ द वर्क करते हैं। तो फिर कैसे निकालेंगे हम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वर्क, टू कंप्लीट वर्क बाय रोहन प्लस राघव। रोहन और राघव पूरा काम कितने टाइम में करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 120/9 डेज। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 0, तो योर आंसर विल बी 40/3। ठीक है, इतने टाइम में दोनों पूरा काम कंप्लीट करेंगे। इसको अगर मैं वैसे लेती हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, दिया जाएगा 13 1/3 डेज। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आया समझ में? देखो बच्चों, एक बात और बताती हूँ तुम लोग को, एक सेकंड रुको। देखो वर्क डन इन 1 डे, है ना, एक दिन में इन्होंने अगर काम करा है 1/n पार्ट, है ना, एक दिन में अगर ये 1/n पार्ट कर रहे हैं इस पूरे काम का, तो इसका जो टाइम टेकन होता है, पूरा टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क विल बी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो n डेज हो जाएगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो तुम्हारे पास वर्क डन आया है एक दिन में, उसका तुम अगर टाइम टेकन निकालना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन तुम लोग को बड़े सुकून से समझना पड़ेगा, बिल्कुल अपना दिमाग खोल के ये वाला चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक, इसको थोड़ा हलवा मत समझना इस चैप्टर को, जबकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलो, अब ये है देयर इज अ बॉय कामरान, वो एक काम को अकेले 7.5 आवर्स में करता है। तो लिखो टाइम टेकन बाय कामरान टू कंप्लीट द वर्क, है ना। तुम लिख देना आगे टू कंप्लीट द वर्क, कितना टाइम लग रहा है 7.5 आवर्स, ठीक है। तो मैं इसका सबसे पहले वर्क डन निकाल लेती हूँ। वर्क डन बाय कामरान इन 1 डे नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिट आवर्स है, तो एक घंटे में कामरान कितना काम करेगा 1/7.5, ठीक है, क्लियर। 1/7.5 क्या है, उस पूरे काम को अगर मैं 7.5 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट कामरान उस दिन काम करेगा, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम मुनीर, है ना। तो लिख दो मुनीर का क्या है, टाइम टेकन बाय मुनीर टू कंप्लीट द वर्क, कितना लग रहा है मुनीर को टाइम, उसको लग रहा है 5 घंटे, ठीक है। अब तुम निकालो वर्क डन बाय मुनीर, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो मुनीर एक दिन में कितना काम करे, वर्क डन बाय मुनीर इन 1 आवर, एक घंटे में, क्योंकि यूनिट यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए हम 1 आवर करेंगे। कितना हो जाएगा, मुनीर काम करेगा 1/5, उसका 5वां हिस्सा, क्लियर है। अब मैं निकाल लेती हूँ वर्क डन बाय मुनीर प्लस कामरान, कैसे कामरान एंड फॉर मुनीर इन 1 आवर, एक दिन में, एक घंटे में दोनों मिला के कितना काम करेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, 1 इसको प्लस कर दो 1/7.5, ठीक है, क्लियर। इसका ये हटाओ डेसिमल, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 75, क्लियर। इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूं जो मुझे 75 मिले, 15, है ना, अभी तो 75 मिलेगा, ऊपर भी 15 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 10 आ जाएगा, तो ये जाएगा 25/75, ठीक है। इसका डिवाइड करो इसको फर्दर, 5 से करती हूँ, 5 5 25, 5 1 5 5 5 25, 1/3, तो दोनों मिला के एक घंटे में 1/3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय कामरान एंड मुनीर कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लो, तो ये हो जाएगा 3 आवर्स, यूनिट आवर चल रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, आवर्स लिख दो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, आ रहा है ना समझ में ये वाला चैप्टर। देखो क्वेश्चन 3 है, देखो मैन है और एक वो लोग एक जो ट्रेंच बना रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंच क्या होता है, जब तुम डीप इनसाइड द सॉइल उसको खोदते हो तो उसको ट्रेंच बोलते हैं, है ना। चलो 15 आदमी जो है वो 7.5 मीटर ट्रेंच जो है वो डिग कर सकते हैं, क्लियर। अब हमें बताना है कितने लोग 1.5 मीटर ट्रेंच खोदेंगे, ठीक। तो देखो हम यूनिटरी मेथड से करते हैं, हमको पता है अगर आदमी बढ़ेंगे तो भाई ज्यादा चीज खुदाई कर सकते हैं, ठीक। आदमी कम होंगे तो कम खुदाई होगी, तो दोनों कैसे हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, प्रोपोर्शनल है ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब हम इनका क्या करते हैं, 15, मैं यूनिटरी मेथड से करती हूँ, 15/x इज इक्वल टू 7.5/1.5, ठीक है। मैंने दोनों को तरफ से डिवाइड कर दिया, रेशियो ले लिया, तो देखो डेसिमल से डेसिमल जाएगा, क्या। इस x को क्या करेंगे, ऊपर ले लो, यहाँ पर 15 इधर ही छोड़ो, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 15, ये डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 75, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इसको डिवाइड, क्या करा हमने, देखो समझ में आएगा इससे, 15 इधर लो, 75 इधर आएगा, x इधर आ जाएगा, ठीक है। 5 5 20, सॉरी 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा 3 5 15, तो ये आंसर विल बी 3 men, ठीक है। 3 आदमी 1.5 मीटर ट्रेंच डिग कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर।
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दो लोग हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है पूरा काम करने में, ए और बी को कितना लग रहा है, 6 days लग रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, वर्क डन कितना हो जाएगा, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। वर्क डन निकालिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, वाइल ए अलोन कैन डू द वर्क इन 9 days, अकेला ए जो है कितना टाइम लग रहा है अकेले ए को, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 9 days। अकेले ए काम करता है तो उसको 9 दिन लगते हैं, तो मैं निकालूंगी वर्क डन बाय ए इन 1 day, कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब बी का निकालो कि सपोज वही काम बी अगर करता है तो उसको लगते हैं x days, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो फिर वर्क डन बाय बी इन 1 day, एक दिन में बी को कितना टाइम लगेगा, 1/x, इतना ही तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और ये ए प्लस बी का काम गिवन है, ये ए का ये बी का, सबको ऐड करके देखते हैं। देखो 1/6 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/x। ए ने जितना एक दिन में काम करा जितना बी ने काम करा, ये दोनों का टोटल, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, इसको यहीं छोड़ो, 1/9 इज इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, सही। तो 1/x इज इक्वल टू, इसको करो जरा सा, 18 है ना, क्या मल्टीप्लाई एलसीएम लो इन दोनों का, तो जाएगा 18, 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 2, ऊपर भी 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1/18, ठीक है। एक दिन में 1/18 काम करेगा बी, ठीक। दैट मीन्स टाइम टेकन निकालो अब जरा सा, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, कितने टाइम में लगेगा, इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा 18 दिन। क्लियर है, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन वो चैप्टर ही बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये वाला चैप्टर। चलो अब हम करते हैं इसका 5th क्वेश्चन, ठीक है। क्या है यहाँ पर, A and B separately can do a piece of work in 8 days and 12 days. तो टाइम टेकन बाय ए को कितना टाइम लग रहा है ये काम करने में, 8 दिन, ठीक है। दैट मीन्स वर्क डन, जो ए की प्रोसीजर है, पहले टाइम टेकन फिर इसका वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय ए इन 1 day, एक दिन में ए को कितना टाइम काम कर रहा है, 1/8, ठीक है। अब निकालो टाइम टेकन बाय बी, है ना, बी को कितना टाइम लग रहा है ये वाला काम करने में, 12 days, 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर निकालो वर्क डन बाय बी इन 1 day, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/12, ठीक है, क्लियर। हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर टू डू द सेम वर्क, अब हमें निकालना है ये दोनों मिला के कितना काम करेंगे, है ना, हाउ मच टाइम, दोनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे। तो क्या निकालोगे तुम लोग, टोटल वर्क डन बाय ए प्लस बी निकालोगे, ठीक है। क्या करोगे, 1/8 प्लस 1/12, ये एलसीएम आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5/24, ठीक है। तो फिर टाइम टेकन कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, दोनों को कितना टाइम लगेगा वो काम कंप्लीट करने में, दोनों एक साथ करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा 24/5 days, ठीक है। या फिर इसको वैसे करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 4/20 days, क्लियर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, खूब अच्छा टाइम देना, ठीक है,
तभी हो पाएगा। एक दफा के पढ़ने में तुम लोग को नहीं समझ में आएगा कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लिया, ठीक है ना। चलो, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 आवर्स। तो देखो हमें पता है कि ए और बी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, दोनों जब मिलके, दो बंदे, एक ए है एक बी है, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उन लोग को 3 आवर्स लगते हैं वो काम कंप्लीट करने में। तो मैं निकालती हूँ वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 घंटा। 1 घंटे में दोनों को कितना टाइम काम करेंगे, दोनों 1/3 पार्ट ऑफ द काम करेंगे, ठीक है। उस काम का 1/3 हिस्सा काम करेंगे, ठीक। अब क्या करना है तुम्हें, ए अकेला, जो ए को टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, कितना लग रहा है 7 1/2 आवर्स। 7 to the 14 प्लस 1 हो गया 15/2 आवर्स, ठीक है। अब इसका भी वर्क डन निकाल दो, सिंपल। एक ही, देखो हर क्वेश्चन में एक ही जैसा प्रोसीजर है। तो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना काम करेगा, इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/15 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब बी को कितना काम टाइम लगेगा, है ना, तो ऐसे लिख दो, इसको हम एक्स मान लेते हैं। सपोज करो बी को जो टाइम टेकन बाय बी को कितना टाइम लग रहा है, एक्स घंटे लग रहे हैं, ठीक है, एक्स आवर्स लग रहे हैं। तो हम निकाल लेंगे वर्क डन बाय बी कितना हो जाएगा इन 1 आवर। 1 घंटे में बी कितना काम करेगा 1/x, ठीक है। सिंपल, क्या करोगे 1/3 दोनों ने साथ में मिलके करा, ये ए का काम इसमें ऐड कर दो बी का काम, ठीक है। तो 1/x कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 1/3 माइनस 2/15। तो देखो क्या हो जाएगा 1/3 विल बी इक्वल टू 1/3 माइनस 2/15। मैंने इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लो, हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा 3/15, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। एक्स को एक्स बी जो है सॉरी इतना काम कर रहा है 1 दिन में, 1 घंटे में, ठीक है। तो ये बताओ बी को कितना टाइम लगेगा, तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे ना, तो फिर लिखो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा 1/5 का उल्टा करो तो कितना हो जाएगा 5 आवर्स, ठीक है। आ रहा है समझ में, सही है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे 3 बंदे आ गए, ठीक है, ए है और बी है और सी, ठीक है। कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय ए बी सी, तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो उनको वो काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, देखो 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगी, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर। 1 घंटे में तीनों मिलके कितना काम करेंगे 1/8 पार्ट काम करेंगे उस काम का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये कह रहे हैं ए अलोन, है ना, तो देखो टाइम टेकन बाय ए को अकेला जब ए काम करता है तो उसको कितना लग रहा है 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो निकालो वर्क डन बाय ए को 1 घंटे में कितना काम करता है, आगे 1 आवर लगा दो, अगर मैं भी भूल रही हूँ तो तुम लोग लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/20 उसका पार्ट करेगा, ठीक। अब ऐसे बी का करो, बी को कितना टाइम लगता है वो काम करने में 24 आवर्स, ठीक है। तो फिर वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, 1 घंटे में बी कितना काम करेगा 1/24 पार्ट काम करेगा, ठीक है। अब हमें सी का काम निकालना है, तो देखो हम ले लेते हैं टाइम टेकन बाय सी। सी कितना काम कर रहा होगा, सपोज वो काम सी x घंटों में कर रहा होगा, ठीक है, अकेला। तो फिर वर्क डन बाय सी कितना हो जाएगा 1/x। 1 घंटे में सी कितना काम करेगा 1/x पार्ट, ठीक। सिंपल। अब क्या करोगे तुम लोग, ये तीनों का मिलाकर है, ठीक, और ये तीनों का अलग अलग है, तो देखो इसका निकाल लो।
ये 1 घंटे में इतना काम कर रहा है, बी काम कर रहा है 1/24, सी काम कर रहा है 1/x। ठीक, क्या करोगे अगला, इसको यहीं छोड़ो 1/x को, सबको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाओ तो ये हो जाएगा नेगेटिव, इसको भी गलत ले जाओ, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, मैंने क्या करा, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आई। ठीक बच्चों, बहुत मेहनत से आई एम मेकिंग द वीडियोस। ठीक है, पसंद आ गई तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, तुम्ही लोग का फायदा है, नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, और एक कमेंट कर दिया करो। ठीक है, एक लाइक कर दिया करो। चलो, 1/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24 माइनस 1/20। ठीक है, सबका एलसीएम लो तो कितना आएगा बच्चों, एलसीएम विल गेट द एलसीएम हियर एज 120 है ना, 120 आएगा। क्या मल्टीप्लाई करोगे, 30 है ना, तभी तो 120 बनेगा, तो 30 लिख दो। ठीक, 30 आएगा, नहीं एक सेकंड रुको, एलसीएम कितना आ रहा है, सॉरी 15 है ना, 15 आएगा, 15 लिख दो। ठीक है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे तुम, यहां मल्टीप्लाई करोगे 5 है ना। ठीक, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करोगे 6, ऊपर भी 6 करो, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4/120, ये हो जाएगा। तो देखो सी का जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, 1/30 सॉरी। तो सी को कितना टाइम लगेगा ये बताओ, काम कंप्लीट करने में हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सिंपल है ना, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। तो लिख दो टाइम टेकन बाय सी, कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल लो तो हो जाएगा 30। यूनिट कितना आएगा, आर है ना, घंटों की बात हो रही है तो 30 आवर्स। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक, चलो, A and B can finish a piece of work in 6 days and 4 days respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले A की बात हो रही है, बाद में B की बात हो रही है। ठीक है, A वो काम करता है 6 दिन में, B काम करता है वही काम करता है 4 दिन में। एक कोई भी टास्क है, ठीक है, कोई सा भी टास्क है। ठीक, अब देखो A ने वो काम शुरू करा, A ने काम शुरू करा, इसको काम करते करते 2 दिन हो गए। ठीक, 2 दिन के बाद B बोलता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। ठीक है, तो फिर बी आके बी ने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब ये बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा उन दोनों को काम करने में। क्लियर, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब लिखो, जैसे हम हमेशा करते हैं, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, है ना, कितना है, 6 दिन है। ठीक, तो फिर तुम लिखो वर्क डन बाय ए इन 1 डे। एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/6। ठीक, समझ में आया। अब लेकिन हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज। क्यों, क्योंकि ए ने 2 दिन वो काम कर चुका है। वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, क्या करोगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/3। अब ए ने 1/3 काम कर लिया। क्लियर है। अब तुम देखो पूरा काम हमेशा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये पूरा काम 1 था, लेकिन ए ने अकेले 2 दिन में 1/3 काम कर लिया। इसका मतलब रिमेनिंग काम कितना बचा। अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, इसमें से 1/3 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 2/3। क्लियर। अब बच्चे कहेंगे मैम 2/3 कैसे आया, तो चलो उसको भी बता देते हैं। एलसीएम ले लो 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3, ऊपर भी 3 होगा, तो ये 3 - 1 हो जाएगा 2/3। तो अब कितना काम दोनों को करना है, ए और बी के पास जो साथ मिलके काम करना है, दैट इज 2/3। ठीक है, हल्के हल्के समझो इस क्वेश्चन को। रिमेनिंग वर्क और वर्क विच इज लेफ्ट टू बी डन, दैट इज 2/3। अब दोनों को काम करना है। क्लियर। अब देखो हम निकालते हैं वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, अभी बी की तो बात हुई नहीं, रुको एक सेकेंड, पहले अब बी के ऊपर आते हैं हम जरा सा। टाइम टेकन बाय बी, कितना काम करे बी ने, 4।
4 घंटे लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं बी को काम करने में। बच्चों पता है, एक बात बताती हूँ ट्रिक, अगर तुम लोग को पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन करना क्या है, ठीक है, तो हमेशा एग्जामिनेशन में क्या करा करो, तुम्हें जो भी गिवन है वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो देखो टाइम गिवन है ए का बी का, ठीक है, कितने दिन में निकालना है, कुछ लिख के जरूर आया करो। अगर तुम कुछ भी थोड़ा सा भी लिख के आए ना, तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा। कभी भी कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ना, टीचर ब्लैंक पे तो दे ही नहीं सकता है नंबर, ठीक है, लेकिन अगर तुम एक स्टेटमेंट भी लिख दो, हो सकता है भाई उसका मूड अच्छा हो, तुम्हें 1 नंबर दे ही दे, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूजुअली क्या होता है बच्चे 6 नंबर 5 नंबर में पूरा छोड़ के आते हैं। कभी ऐसा नहीं करना। अगर फॉर्मूला याद है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर मानो स्पीड है ना तो खाली ये फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी जो आता है तुम्हें वो एटलीस्ट क्या गिवन है क्या निकालना है वो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अपनी कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ा करो, क्लियर। चलो अभी देखो जो हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ गिवन वाला पार्ट ही कर रहे हैं ना, क्या क्या गिवन है, जब तुम ये लिखना शुरू करोगे तो खुद ब खुद ही तुम लोग को समझ में आता रहेगा, ओके अगला स्टेप ये हो सकता है ये हो सकता है। और क्वेश्चन से कभी मत घबराना डरना, एक एक लाइन आराम सुकून से पढ़ा करो, ठीक है, तो खुद ब खुद ही समझ में आएगा। चलो टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 4 दिन लग रहे हैं बी को काम कंप्लीट करने में, ठीक, तो फिर निकालो वर्क डन बाय बी, कितना हो जाएगा, 1 दिन में बी कितना काम करेगा, वो करेगा 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वर्क डन बाय ए एंड बी, ए और बी दोनों एक साथ कितना काम करेंगे, क्या करो ए का और बी का दोनों का काम निकाल लो। मैं यहाँ लेकिन ए का 1 दिन का काम से करूंगी और बी का भी 1 ही दिन, ये वाला लूंगी और बी का तो है ही, चलो हमारे पास ये वाला, कंफ्यूज नहीं होना कि बी का ए का ए वाला 1 दिन का काम लेना है या 2 दिन का, ठीक है, 1 ही दिन का काम दोनों का चल रहा है। यहाँ पर देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5/12, ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं 5/12 काम कर रहे हैं 1 दिन में, क्लियर। अब देखो यहां से क्या करना तुम, अब लिखो टाइम टेकन, दोनों को कितना टाइम लग रहा है इसका रेसिप्रोकल ले लो, हो जाएगा 12/5, ठीक है, डेज, राइट। अब हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, ठीक, देखो यूनिटरी मेथड से करके देखते हैं कैसे करना है हमें। 12/5 आया ना, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 12/5, ठीक। अब तुम ये देखो कि एक काम को दोनों कितने टाइम में कर रहे हैं, 12/5 टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। ये देखो हमारे पास लेकिन अब काम कितना बचा है, जो रिमेनिंग वर्क था वो कितना था, जो हमने 1 में से माइनस किया था 1/3, वो 2/3 था ना, क्योंकि अब तो हमारे पास ये वाला काम बचा है, ठीक। तो ये कितने टाइम में होगा, तो सपोज ये x टाइम में होगा, ठीक है। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक। अब देखो जो काम है उसको उतना टाइम लगेगा, काम कम होगा तो टाइम भी कम होगा, काम बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, तो दोनों प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे 1/2/3 इज इक्वल टू 12/5/x। सिंपल, मैंने इसका इससे रेशियो ले लिया, इसका इससे ले लिया, घबराना नहीं। अभी कितने सारे डिवीजन के साइन कहाँ से आ गए, क्या करोगे, ये 3 जंप करके ऊपर आ जाएगा, ठीक, ये 5 जंप करके इधर आ जाएगा, सिंपल। चलो इस x को इधर ले लो, तो 1 × 3 हो गया 3/2, ये x ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12/5, ठीक। अगला स्टेप, x को इधर छोड़ो, ये 2 ऊपर ये 3 नीचे, ठीक, ये हो जाएगा 8/5 डेज, ठीक है, क्लियर है। अब a और b को ये 2/3 काम जो है वो 8/5 डेज में कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन बच्चों ये बताओ, a ने तो पहले 2 दिन काम कर चुका है, a ने पहले 2 दिन काम कर चुका है ना, तो बेचारी की मेहनत थोड़ी ना वेस्ट करेंगे, हम इसके 2 दिन भी तो ऐड करेंगे, क्लियर है। तो फिर टोटल टाइम कैसे निकालोगे, हो जाएगा a का अकेले का काम प्लस जो a ने b के साथ मिलके करा है, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस 8 हो जाएगा 18/5, है ना, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 बचा 3/5 डेज, ठीक है। बुक में जो आंसर है वो तुम्हारा शायद यहाँ तक का आंसर है, लेकिन एक एक काम को तो हम जोड़ेंगे ना बेटा,
तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ ढेर सारा शेयर करना, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।